हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो रिसेंटली एक न्यूज़ आर्टिकल आपका आउट हुआ है और उसमें बताया गया है कि जो आर्मी है वो आपकी ड्रेस के साथ किन चीज़ों को पहनने की परमिशन देती है और क्या क्या चीज़ें आप नहीं पहन सकते आर्मी के अंदर ड्रेस के साथ में। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो डिफेंस के अंदर ड्रेस के भी रूल और रेगुलेशंस हैं। यहाँ पे क्या हुआ, रिसेंटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये देखा गया कि आर्मी के कुछ जवान जो हैं उन्होंने गले के अंदर चैन या फिर धागा या कड़े जो हैं वो पहन रखे हैं, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने कुछ रेगुलेशंस जो हैं वो जारी करी कि आप इन चीज़ों को एक बार पढ़ें। तो इसके अंदर किन किन चीज़ों की परमिशन है पहनने की और क्या क्या चीज़ें आप नहीं पहन सकते, तो ये सारी की सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे यहाँ पे। अगर कोई भी स्टूडेंट जानना चाहता है तो वीडियो को लास्ट तक देखें कि इंडियन आर्मी में किस चीज़ को पहनने की परमिशन है और किस चीज़ को पहनने की परमिशन नहीं है। तो ये चीज़ सारी मैंने बताई कि अभी रिसेंटली आपका क्या हुआ, कुछ आर्मी पर्सनल्स देखे गए सोशल मीडिया पोस्ट में, उसके बाद ये मामला सामने आया। अब यहाँ पे बात करें तो इंडियन आर्मी का जो ड्रेस रेगुलेशन रूल है वो कहता है कि कोई भी आर्मी का सैनिक जो है वो किसी भी धर्म को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल नहीं पहनेगा और ना ही गले में कोई आपका धागा पहनेगा या फिर घड़ी। अगर कोई बंदा पहनता भी है घड़ी या धागा या कुछ और चीज़ तो वो आपका विजिबल नहीं होना चाहिए, यानी वो दिखना नहीं चाहिए। अगर आप पहनते हैं तो आप उसको थोड़ा सा छिपा के रख सकते हैं। साथ में इन्होंने ये कहा है कि आपका कोई भी जो पर्सनल है वो आपका कड़ा नहीं पहन सकता। अगर कोई सिख ऑफिसर है या कोई आप आर्मी के अंदर हो और सिखों की किसी सेरेमनी के अंदर या किसी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हो तो उस समय आप कड़ा जो है वो पहन सकते हैं, अदरवाइज़ आपको पहनने की परमिशन नहीं है अगर आप सिख नहीं हो तो। जो आपके सिख सोल्जर्स हैं उनको कड़ा पहनने की परमिशन है क्योंकि उनके धर्म का पार्ट है ये। साथ में अगर बात करें वुमेन्स के बारे में तो आपकी जो वुमेन पर्सनल हैं उनके बारे में क्या कहा गया है, जो आपकी मैरिड आर्मी के अंदर पर्सनल हैं उनके बारे में कहा गया है कि वो मंगलसूत्र पहन सकती हैं। इसके अलावा अगर वो मंगलसूत्र पहनती हैं तो वो विजिबल ना हो अगर ड्रेस के साथ उन्होंने पहना है। साथ में उन्होंने ये कहा है कि वो सिंदूर जो है वो लगा सकती हैं, पर जो आपका कॉस्मेटिक का सामान है उसको यूज़ नहीं कर सकती। मेकअप का सामान या फिर हम कह सकते हैं लिपस्टिक्स जो हैं वो आपकी यूज़ नहीं करी जा सकती, और ना ही कलर्ड नेल पॉलिश अगर आप आर्मी के अंदर जाना चाहती हैं तो। साथ में इन्होंने कहा है कि सिंदूर लगा तो सकते हैं पर आपका जो कैप पहनने के बाद वो विजिबल नहीं होना चाहिए, वो दिखना नहीं चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आप आईलाइनर या आईलैश या काजल, इसके अलावा आप मेहंदी जो है वो यूज़ नहीं कर सकते अगर आप ड्यूटी पे हैं तो। और ये चीज़ें आपकी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं, यानी बहुत कठोर तरीके से ये शब्द कहे गए हैं कि आप आई लाइनर या काजल या फिर आप जो है मेहंदी का यूज़ नहीं करेंगे अगर आप उसके अंदर हैं तो। क्या बोलते हैं, ड्यूटी पे हैं या ऑन ड्यूटी हैं। अगर बात करें, अगर मान लो आपकी एंगेजमेंट हुई है, आपकी शादी हुई है, उस समय जो आपकी घड़ी वो मिली है, आपको अंगूठी मिली है, वो पहन सकते हैं। कानों में छोटी छोटी बालियां पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई डिज़ाइनर या फिर आपके लंबे लंबे कोई आपने ज्वेलरी पहन ली, वो यहाँ पे परमिशन नहीं देती इंडियन आर्मी आपको। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि जो परफ्यूम है भाई, तो परफ्यूम को आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके ऊपर भी रोक लगाई गई है कि डिओड्रेंट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, वो यूज़ नहीं कर सकते। पर शेविंग करने के बाद जो लोशन यूज़ करते हैं वो आपका परमिसेबल है, उसको आप कर सकते हो। साथ में अगर बात करें, घड़ी पहनने की परमिशन नहीं है क्योंकि वो आपकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। साथ में ये भी कहा गया है अगर कोई घड़ी पहनता भी है तो वो दिखनी नहीं चाहिए, और साथ में आपकी कलर्ड वॉचेस ना हो, ठीक है। सिंपल जो वॉचेस होती हैं वो आपकी होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हो पॉकेट वॉच जो हैं वो आपकी यहाँ पे अलाउड हैं और बिना चेन की आपकी वो चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे जब आप किसी सेरेमनी या परेड के अंदर जाते हैं तो बिल्कुल इन चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। अगर आप आर्मी के अंदर, आप नेवी के अंदर या आप एयरफोर्स के अंदर जाना चाहते हैं तो उनकी ड्रेस के कुछ रूल और रेगुलेशन हैं
तो आपको वो रूल और रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। ऐसा नहीं है कि बिना कोई रूल और रेगुलेशन फॉलो किए आप वहाँ पे रह सकते हैं। ड्रेस का भी एक कोड है और वो ड्रेस आपको वहाँ पे पहननी होगी और वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे मान सम्मान का भी पार्ट है। तो अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, अच्छे से समझ आई हैं, तो एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एनडीए के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं क्लास 11th या फिर क्लास 12th के साथ साथ में, तो डेफिनेटली वो प्रिपरेशन कर सकते हैं एनडीए के लिए। यहाँ पे आपको स्कूलिंग प्लस कंपटीशन दोनों की दोनों मिलेंगी। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, आप सीडीएस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या एफकेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इन तीनों कोर्सेज़ के लिए फाउंडेशन बैचेस फॉर 2025। और अगर आपने रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो आपको फ्री गाइडेंस मिलेगी फॉर एसएसबी। एड्रेस आपका क्या है? आईएएस स्टडी सेंटर मॉडल टाउन हांसी के अंदर। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अब अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद अगर आप इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो विकास तंवर 04 इंस्टा हैंडल है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप टेलीग्राम पे हैं, आप फेसबुक पे हैं या व्हाट्सएप पे हैं, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं एग्ज़ाम टॉक्स नाम से सर्च करके। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको अपडेट्स जो हैं टाइम टू टाइम जो आपके लिए ज़रूरी हैं वो मिलती रहेंगी। और साथ में कमेंट करके बताएं कि क्या आप आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या फिर नेवी एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, देखेंगे कितने स्टूडेंट कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं। और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।